नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका क्रिक एनल के एक और एपिसोड के अंदर। आज हम जरा कंट्रोवर्सीज के बारे में बातें करेंगे। क्रिकेट जगत में आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, अजब गजब घटनाएं घट रही हैं। किसी रिपोर्टर ने, पता नहीं कौन से महाशय है, उन्होंने शाह को धमकी दे डाली और इस बार शाह ने कहा कि भैया अब शाह नहीं जाता हमसे, और उन्होंने उसको मतलब वो जो व्हाट्सएप चैट था उसका स्क्रीनशॉट निकाल के ट्विटर पे डाल दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब पत्रकारिता किस हद तक गिर गई है कि आप एक बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बाद उनके साथ ये सब कहा जा, उनको ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, ये सब कहा जा रहा है उनको। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा। और रिपोर्टर ने जो मतलब वो भेजा था उसमें क्या था, पहले मैं आपसे उसके बारे में डिस्कशन कर लूं। तो जो रिपोर्टर थे महाशय, पता नहीं कौन से महान व्यक्ति हैं, उन्होंने शाह को धमकी दे डाली। उस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया कि उसने उनको धमकी दे डाली कि अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और इस बेइज्जती को मैं मतलब सीधे से नहीं लूंगा। शाह नहीं जा रहा है, सही नहीं जाएगी मुझसे ये बेइज्जती। भाई साहब, मतलब आप इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हो और वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते, तो आप बेइज्जती, कौन सी बेइज्जती भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मतलब वो तो अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा ना, उनको इंटरव्यू देना है नहीं देना है तो उनकी चॉइस है, आप उसमें इंटरफेयर कैसे करोगे, है ना? ये इस तरीके की धमकी। और उन्होंने कहा कि 11 मतलब उस 11 टीम में एक ही विकेट कीपर चूज करते हैं, सिलेक्शन होता है एक ही विकेट कीपर का, एक ही विकेट कीपर खेलता है, और तुम 11 रिपोर्टर के आगे पीछे जा रहे हो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था शायद। क्रिस इन्फो में एक इंटरव्यू में वृद्धिमान शाह ने एक चीज बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा मतलब बताया जा रहा है, उन्होंने कहा था कि द्रविड़, ये शायद एक, मेरे को लगता है ये अफवाह है शायद फैलाई जा रही है, कि द्रविड़ जो है उन्होंने शाह को संन्यास लेने की मतलब एडवाइस दी थी। लगता नहीं द्रविड़ को देख के, पता नहीं क्या है अंदर की खबरें छोड़िए। और उसके बाद वो रिपोर्टर की धमकी भी हो गई। और फिर श्रीलंकन क्रिकेट, वो मतलब जो श्रीलंका के साथ जो हमारी क्रिकेट सीरीज खेली जाएंगी उसमें उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। उससे ठीक पहले उनको एक इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि भी आप उनके फ्यूचर प्लान में नहीं है। क्यों पता नहीं गया, ठीक है। उसके पहले जब न्यूजीलैंड के साथ कानपुर में जब मैच खेल रहे थे ना हम लोग, वृद्धिमान शाह तब आए थे, खेल रहे थे उस मैच में, तो उस टाइम पे शाह ने कुछ 60-61 समथिंग कुछ अच्छी, मतलब क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली थी उन्होंने, बढ़िया पारी खेली थी उन्होंने। उस पारी की वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया, अदरवाइज हम मैच हार जाते शायद। तो वो जब पारी उन्होंने खेली तब उनका ऐसा कहना है शाह का कि सौरभ गांगुली ने ये कहा था उनको, शाह को, कि आप फिक्र मत करो, आप हमेशा टीम में रहोगे। उन्होंने मतलब आश्वासन दिया था उनको और उनकी तारीफ भी की थी, अच्छे खेले थे। तब वो उनका कहना था तब कि वो हम पेन किलर लेके मतलब वो खेले थे। तो ऐसा कुछ तो लगा नहीं, ऐसा कुछ तो रीजन नहीं था कि आप शाह को, मतलब वो उनका कहना था कि आप हमको बाहर निकाल रहे हो, ऐसा कोई रीजन दिखाई नहीं दिया उनको। और सिलेक्टर्स ने फोन करके बोल दिया कि फ्यूचर प्लान में आप है नहीं हमारे। तो उनका ये भी कहना था कि उम्र की वजह से क्या मतलब वो बाहर निकाल रहे हैं उनको, है ना, उम्र बढ़ रही है उनकी वजह से बाहर, उम्र से क्या लेना देना, परफॉर्मेंस से लेना देना, ऐसा उनका कहना था। और अभी इस बार जो श्रीलंका के साथ जो सीरीज हम खेल रहे हैं उसमें के भरत का चुनाव हो गया है। तो पंत के साथ के भरत एज अ विकेट कीपर खेलेंगे इंडियन टीम में। वहां पर रिजर्व कीपर के तौर पर हमेशा शाह होते थे, इस बार के भरत है। इस टीम में 4 प्लेयर नहीं है, अजिंक्य रहाणे जो कि आपको पता है, चेतेश्वर पुजारा का भी चुनाव इस टेस्ट टीम में नहीं हुआ है, ईशांत शर्मा नहीं है और वृद्धिमान शाह नहीं है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर, मतलब सीधी है, बदलाव की हवा धीरे धीरे चल निकली है, सीधी बात है, बराबर है। तो शाह को एडवाइस दिया गया, ऐसा कुछ कहा। उस रिपोर्टर ने भी वो बयान दिया कि मतलब वो रिपोर्टर के ऊपर शाह ने बयान दिया, सॉरी, कि वो ऐसे मतलब पत्रकारिता इस हद तक गिर गई है कि बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के साथ ये सब हो रहा है। बीसीसीआई वाले ने कहा था, बीसीसीआई ने, कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बट कल क्या हुआ कि कल शाह ने ये कहा कि वो उस रिपोर्टर का नाम नहीं बताएंगे, वो उनका मतलब करियर बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये मुझे मेरे समझ से बाहर है ये कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि अभी अगर आप ये ट्विटर के ऊपर उनकी चैट का स्क्रीनशॉट निकल के आप डाल रहे हो एंड देन आप ये कह रहे हो कि आप उनका नाम नहीं बताना चाहते, आप, ठीक है, आपकी हिम्मत है, आपने डाल दिया। बट जो नए प्लेयर आएंगे खेलने के लिए, जो जूनियर होंगे, तो अगर वो फिर से रिपोर्टर अगर ऐसे इस तरीके के कुछ जर्नलिस्ट आके अगर ऐसा कुछ हरकत करेंगे, तो क्या सब में इतनी हिम्मत होगी कि वो उनके खिलाफ जाके एक्शन ले, या फिर ट्विटर पे डाल दे कि उन्होंने मुझे ऐसे धमकी दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? ऐसा तो नहीं होगा ना साहब। तो इस बार अगर आप
उनको सबक सिखाते तो शायद अगली बार वो सावधान रहते, है ना। तो मेरे ख्याल से ये सही है, अभी अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे को ये सही लगता है कि आपने उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी एक घटना घटी। हारिस रऊफ गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गेंद पे हजरतुल्लाह जज़ई ने बॉल उठाया, कामरान गुलाम ने कैच को ड्रॉप कर दिया। हारिस रऊफ गुस्से में थे और उसके बाद उसी ओवर में ठीक 5वीं या 6ठी गेंद के ऊपर जब एक और शॉट दूसरे प्लेयर थे उन्होंने लगाया और फवाद अहमद ने कैच पकड़ा और वो आउट हो गए। और इसको जश्न मनाने के लिए कामरान गुलाम दौड़ते दौड़ते हारिस रऊफ के पास उनसे गले मिलने पहुंचे। तो हारिस रऊफ ने उनसे गले मिलने के बजाय उनको जोरदार तमाचा जड़ दिया। मतलब ये क्यों, इतना गुस्सा भाई। ग्राउंड के ऊपर दिखाया उन्होंने शो, आप वो वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। एक तमाचा जड़ दिया उन्होंने, मतलब कमाल है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बाद में तो उन्होंने कहा कि ये मजाक मजाक में था। ठीक है, मजाक मजाक में था, मतलब ये तो कहने ही क्या कहते ही हैं, सब लोग कहते हैं। वो हरभजन का और श्रीसंत का भी हुआ था, तब भी वो मजाक मजाक में था, इसे मैच के बाद कहा गया था। बट ये यार सेम टीम थी दोनों की, ठीक है ना। मतलब क्या छोड़ दिया, वो जूनियर था तो जूनियर था। आपका गुस्सा आपको कंट्रोल में, अगर आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर मतलब स्पोर्ट्स का क्या है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्पोर्ट्समैन की तरह रखिए ना खुद को, है ना। तो ये थप्पड़ मारना क्या है, मतलब वो जूनियर था कामरान गुलाम, तो उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया हारिस रऊफ ने। तो अभी पीसीबी ने शायद कुछ एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, ये मजाक था बोले ठीक है। मैच रेफरी ने वार्निंग दी उनको कि आप ऐसे दोबारा ऐसे हरकत ना करें और छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया भाई, कम से कम मैच फी का थोड़ा सा मतलब जुर्माना तो लगाते ताकि समझ में आता उनको कि ये सब करना कितना गलत है। ये भी छोड़ दिया, चलिए ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। अभी ये जेम्स फॉकनर ना पीएसएल छोड़ के गए, तो फॉकनर का मैटर क्या था कि उनको पीसीबी ने पैसा क्लियर नहीं किया, उनका पेमेंट क्लियर नहीं किया, पैसा नहीं दिया। अभी ये भी समझ में नहीं आया मुझे, हालांकि पीसीबी का कहना है कि पूरे 7 साल के पीएसएल हिस्ट्री में हमने आज तक किसी का भी पेमेंट नहीं रोका। और उन्होंने मतलब वो होटल छोड़ के चले गए, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे थे, तो वो होटल छोड़ के चले गए। और जब वो जा रहे थे तो ऐसा मैंने सुना कहीं कि उन्होंने बैट और हेलमेट मतलब फेंक दिया था और वो कहीं पर जाके लटक गया सीधा। कमाल है, ऐसे भी होता है। वो छोड़ के चले गए। पीएसएल से पता नहीं इस बार कुछ ज़्यादा ही प्लेयर निकल गए, बेन डकेट भी निकल गए ऐसा सुना, और एलेक्स हिल्स वो भी अपना पर्सनल रीजन देके निकल गए। बहुत सारे प्लेयर निकल गए पीएसएल से। आखिर तक आने तक तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि कोई एक टीम थी जिसको सिर्फ एक ओवरसीज प्लेयर खिलाना पड़ा क्योंकि उनके पास थे ही नहीं ओवरसीज प्लेयर अवेलेबल। लिविंगस्टोन भी ये भी इंजरी की वजह से, इंजरी का मतलब एक्सक्यूज है क्या है पता नहीं, इंजरी की वजह से निकल गए। तो पीएसएल से बहुत सारे प्लेयर निकल गए पिछले कुछ दिनों से। अब ये नया मैटर सामने आया है फॉकनर का, और ये थप्पड़ वप्पड़ ये भी बहुत मतलब एकदम घटिया मैटर है। ये स्पोर्ट्स को मतलब नीचे गिरा रहा है धीरे। खैर, तो मेरे को लगता है ये सारी चीजें, ये सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई, ये सारी न्यूज हो गई। एक अच्छी न्यूज भी है मेरे पास। कोई लड़का था मिडिल क्लास फैमिली का, 10-12 साल का, उसका कुछ हार्ट का या किसी चीज का प्रॉब्लम था। वो उनको ऑपरेशन के लिए, उसका इलाज करने के लिए उनको शायद 35 लाख रुपए की कुछ जरूरत थी। मिडिल क्लास फैमिली थी, तो हमारे राहुल भैया ने उनको 31 लाख रुपए दिए। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे अच्छे काम किया करो और अच्छी बैटिंग भी किया करो ताकि इंडिया का नाम रोशन हो जाए, है ना। तो बॉस आज इतना ही है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये इन्फॉर्मेटिव कैसे कहूँ इसको, कॉन्ट्रोवर्सी से भरा हुआ था ये पूरा एपिसोड। अच्छा लगा होगा। एंडिंग में एक पॉजिटिव न्यूज भी थी जो खुश कर देने वाली, थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाने वाली, कि हमारे राहुल साहब ने हेल्प किया बच्चे को। खैर, तो ये सारी चीजें हो गई क्रिकेट के बारे में। इंडिया और श्रीलंका की सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो बने रहिएगा। कुछ नए प्लेयर्स भी शायद नजर आए इसमें, कुछ नई टीम नजर आए। के भरत को भी अभी सिलेक्ट किया है टेस्ट में, तो शाह की जगह तो एक बैकअप के तौर पे, पंत के बैकअप के तौर पे। देखते हैं अभी कोहली का फॉर्म आएगा नहीं आएगा इस बार भी। ये इंडिया में खेल रहे कोहली पता नहीं चल नहीं रहे, इस बार चलेंगे ऐसा लग रहा है, विल सी। और 2020 में कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ ओपनर खिला सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब ये बदलाव की हवा तो चल निकली है बॉस। अभी ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ रुकेगी पता नहीं, पर बदलाव की हवा तो चल निकली इंडियन क्रिकेट टीम में। हो सकता है कुछ प्लेयर की छुट्टी भी कर दी जाए इसकी वजह से, बट ये धीरे हो रहा है अभी, और ये होगा और जरूरी है। बदलाव का जब भी हम स्वीकार करते हैं तो तकलीफ बहुत होती है, लेकिन कुछ बदलाव हो सकता है अच्छे भी हों, है ना। तकलीफ अवश्य होगी किसी भी चीज में, अगर जब भी बदलाव होगा तकलीफ अवश्य होगी, लेकिन हो सकता है कि ये अच्छे के लिए हो। खैर, ये था आज का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। तो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपसे फिर से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू।